ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। मुख चिरह शास्त्र काटे पिंग गिरन चढ़ जाए अंध लखै बदलो सुनै जो काल कृपा कराय। कहाँ तुझ प्रभु बुद्ध हमारी मरण न सके महिमा जो तिहारी। अमना सकत कर सिफत तुम्हारी आप ले हो कथा सुधारी। सर्वे कमाल सब शक्तिमान सर्वव्यापक जुगो जुगटाल वाणी के गुहज शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग आनंद। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की निगी गोद अंदर विराजमान गुरु प्यारी साध संगत जीओ सनिमर फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी बड़े ही प्यार सहित बैठ के गुरु की गोद अंदर भाई साहब जी पासों शब्द शरण कर रहे से बिलावल महला पंजवा जबते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए। रहाव की पंक्ति है आपे मेल लए। असी क्यों विछड़े हाँ क्योंकि साढ़े अंदर दुख हैं। असी जिहड़े एक हुंदा है दुख इसे दुख नूं अगर बदल दिता जाए थोड़ा जिहा तो दुख बनता है। दुख तो दुख पैदा हुंदा है। दुख तो ही असी जिहड़े हाँ पातशाह जी सच्चे पातशाह जी कहते हैं कि असी उस परमात्मा नालों विछड़े हाँ। दुखों कारण असी क्यों हाँ दुख साढ़े को क्यों ने कि साढ़े अंदर दुख ने। जिस दे अंदर दुख है वो दुख दे अंदर ग्रस जाएगा। दुख की है साढ़े कोले दृष्टि है बहुत शुभ देखती है किसी नूं चंगा देखती है इसका गुण है। हर एक विच गुण देखती है ये चंगी गल है। यही दृष्टि अगर किसी अंदर अवगुण देखती है तो ये दुख बन गया। इसनूं कहते हैं दृष्ट दुख। कान किसी की उस्तत सुनते ने किसी की सिफत सलाहगा सुनते ने बड़े खुश होंगे ने कि फलाना बंदा बड़ा चंगा है उसकी बड़ी सोहनी सिफत है। यही कान अगर किसी की निंदिया सुन के खुश होंगे ने निंदिया सुनने वाले ज्यादा रीझते ने एक ही हो गया स्वर्ण दुख हो गया। ये दुख है साढ़े अंदर दुख ने जिन्हां तो करके असी दूर हाँ परमात्मा तो। ये रसना है वाहिगुरु की सिफत सलाह करती ही है नाल नाल किसी होर संसारिक मनुख की भी सिफत सलाह करती है। किस चीज़ की उसके अवगुणा की उसके गुणा की विख्यान करती उसके गुणा नूं महानता देती है। ये की हो गया शुभ दुख इस रसना का। यही अगर किसी की निंदा करती है किसी के गुणा नूं भी अवगुणा विच बदल दिंदी है तो ये रसना का एक दुख है। ये रसना का एक रोग है। इसी तरह महाराज कहते हैं कि ये जिहड़ा मनुख है ये अंदर 5 रोग ने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये अंदर 5 ने। जद कि आम संसार दे विच देखा जाए जो परमात्मा ने सृष्टि बनाई है जो सानू दिखाई दे रहा है। मैं देखा है तो रात नूं किसी रहायश सानू दिती बहुत अच्छा तुहाडा गुरुद्वारा साहिब है ये इंग्लैंड का। इस जगह उत्ते बड़ी सुंदर इमारत तुसीं कायम की है जो आसे पासे का माहौल है बड़ा ही शांतमई बड़ा ही रसदायक बड़ा आनंदमई है। इत्थे मैं जानवर भी देखे ने रात नूं आउंदे हुए रैबिट है और फॉक्स है और कई तरह के जानवर ने। ये जानवर जिहड़े ने इन्हां दे अंदर एक एक दुख है। महाराज कहते इको एक रोग है।
बहुते रोग नहीं गे इन्हां दे अंदर। इन्हां अंदर की रोग ने देखो, अगर आप इन्हों देखिए इन्हां दे रोगां नूं ते एक एक दी तस्दीक महाराज ने बनाई है, लिस्ट बनाई है। इन्हां अंदर किहड़े रोग ने, साडे अंदर किहड़े रोग ने। सच्चे पातशाह जी भैरो महला पंजवां, औमै रोग मानुख को दीना। सानू जिहड़ा सब तो वड्डा जिहड़ा सिरमौर रोग है, मुढ़ है सारे रोगां दा, वो हौमै है, अहंकार है, जिहदे करके साडे अंदर दुख पैदा होंदे ने। असीं बड़े चंगे हाँ, परमात्मा ने सानू सृष्टि ते लिआंदा सी, बड़े चंगे लिआंदा सी। असीं किस तरह है सी, महाराज कहंदे जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया। साडे आन दी हिस्ट्री सुन लो, असीं आए क्यों, फिर आपां के अपने सब्जैक्ट में जुड़ांगे। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही। करता है खेल रचाया जां तिस भाणा तां जम्मिया। जे उसका भाणा हुंदा है तां असीं माता दे उदर तो सही सलामत बाहर आउंदे आ, नहीं ते कई ऐसे ही माता दे उदर दे आउण तो पहला ही वो जिहड़े संपूर्ण हो जाते हैं। माता के उदर तो बाहर आने तो पहला ही उन्होंने जीवन जिहड़ा अंतकाल हो जाता है। ऐसा भी है, महाराज कहते जे उसका भाणा है तां जन्म भी तां ही साडा सही सलामत हुंदा, उसके भाणे अंदर हुंदा, नहीं ते नहीं हुंदा। जात भाणा तां जम्मिया परिवार भला पाया। परिवार जिहड़ा है भला लगता है, परिवार नूं वो बच्चा भला लगता। असीं बड़े चंगे आए सां, बड़ा कोमल साफ कागज लैके, साफ दृष्टि लैके, बिल्कुल साफ नेत्र लैके, साफ रसना लैके, ये सुंदर काया लैके असीं धरती ते आए। पर होया कि महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने लिव छुड़की लगी तृष्णा, इथों साडे दुख जिहड़े सन शुरू हो गए। साडी जिहड़ी लिव लगी हुई सी परमात्मा नाल, असी मात उदर में मात गर्भ में उर्द तप करता, जठर अगन में रहता। महाराज दी बाणी कहती है माता दे उदर विच ये पुट्ठा जिहड़ा सी तप करदा सी, पुट्ठा लटकिया होया सी ते जठरा अगन दे विच रहिंदा सी। लेकिन जिवें ये बाहर आया उत्थे तप करदा सी, उत्थे सिमरन करदा सी, ते जिवें ही बाहर आया इहदी लिव छुट गई उसतों ते इसने आके धरती दे उत्ते रोना आरंभ कर दिता। रोना किस गल दा सी? दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, किस गल दा रोना सी? देखो साडे आउण दी थ्योरी समझो, पहला आपां स्टैप बाय स्टैप हर वीक अगे चलांगे। साडे आउण दी थ्योरी समझो पहला कि सानू दुख कित्थों शुरू हो गया। दुख सिर्फ एक ये सी कि साडा परमात्मा नालों विछोड़ा पै गया, ये वड्डा दुख सी। लेकिन पिया किवें? इस गल नूं समझना है, इस गल नूं जानना है कि दुख दा सानू जिहड़ा फील होया है विछोड़ा पिया किवें? भुख दे कारण पिया, भुख नाल आई है। दुख जिहड़ा है सब तो वड्डा भुख दा है। एक दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, ऐसा नूं भुख लई फिरदी है। माफ कर देना, बर्दाश्त कर लेना। सानू किसी नूं माया दी भुख है, किसी नूं किसी चीज दी भुख है, किसी नूं किसी चीज दी भुख है। ये भुख ही साडा दुख बड़ी है, दुख तो ही साडे अंदर रोग पैदा होया है। ये जिहड़ी भुख है, ये जिहड़ी लालसा है, जिहड़ी तृष्णा है, जिहड़ी सानू भजाई फिर रही है, इस तो दुख पैदा होया। ते महाराज कहंदे ने जिहड़े जानवर ने ना, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू, सो बिन हर जापत है नहीं होर। वो ते परमात्मा तो बिना और कुछ नहीं जापदे। हर हट पी तू तू करे। कबीर जी नूं उन्हां दे विचों तू तू सुनाई दे रहे। बबीहा अमृत वेले बोलिया तै दर सुनी पुकार। वो भी बोल रहा है, परमात्मा का नाम ले रहा है। जो बोलत है मृग मीन, मैं मीन कल पहली बारी बोलदी देखी, कल पहली बारी जिंदगी मैनू 54 साल का हो गया। मैं बीच से चला गया, उन्हें कुंडी जाल बताया, कुंडी पाई हुई सी, एक मच्छी आई। वो मच्छी तो जो कटन लगा कुंडी नूं ते वो गौ गौ करके बोल रही सी। ते मैं ओदी आवाज पहली बारी जिंदगी सुनी कि मच्छी बोलदी भी है। जो बादशाह कह रहे ने वो गलत नहीं कह रहे। जो बोलत है मृग मीन, मीन जिहड़ी बोलदी है, मच्छी भी बोलदी है, वो गल वखरी। वो पानी च रहिंदी, सानू उसदी आवाज सुनाई नहीं देंदी। पर उसने जो मच्छी दे मूंह चों कंडा कढण लगा, वो कुंडी जिहड़ी कढण लगा ते वो बोली। ते मैनू बाणी दी एकदम पंक्ति याद आ गई
कि कुंडी जाल बताया पाथियों मुँह है साथ। ये मुँह दे स्वाद करके जिहड़ी पाथी गई ये फस गई मूँह दे स्वाद करके। मैनू बाणी की पंक्ति उत्ते याद आ गई ते ऐ तुहाडे नाल ही बीच है ते वो भी बोलदी है। महाराज कहंदे हुण अपनी मौत तो डरदी बोली, एकदम डर के बोली, उच्ची सारी परमात्मा ने उसकी आवाज सुन ली, वो कुंडी उसने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। मैं आख्या देखो इसने आवाज अपनी मारी परमात्मा ते परमात्मा ने ਇਹਦੀ आवाज सुन ली। कितना प्रदख गुरु है जो बोलत है मृग मीन पंकीरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ परमात्मा तो बिना जापदे ही नहीं किसी होर ਨੂੰ। लेकिन ਉਹਨਾਂ अंदर ਜਿਹੜਾ दुख है पातशाह जी कहते ने वो अपने एक एक दुख करके फस जाते ने। ये मनुख अंदर बड़े दुख ने, ਇਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ। देखो हुण ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ दुख ने। पातशाह जी फरमान करते ने काम रोग मैगल वस कीना। हाथी सब तो कामी है, वेजिटेरियन है, पर कामी सब तो ज्यादा है। कह लिए इंग्लिश का वर्ड दूसरा है, मैं लवांगा तो ठीक नहीं लगता। हाथी कामी है, सारिਆਂ ਤੋਂ ज्यादा कामी है ते ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ शिकारी। काल बूत की हस्तनी मन भौरा रे चलते रचे ओ जगदीश। देखो उस परमात्मा ने भी सानू जिहड़ा है इसे तरह दे मोह दे विच फसाया होया है, साडे लई एक काल भूत बनाया होया जिहदे पिछे पिछे असीं भजे फिरदे हां। जिहड़े हाथी नूं पकड़दे ने वो हाथी दी डमी बना लैंदे ने, ਉਹਦੀ डमी बना के घाह दा एक टोआ पुੱਟ के चंगी तरह तो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ घाह ਵਿਛਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਂਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਡਮੀ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਾਮ ਰੋਗ ਮੈਗਲ ਵਸ ਕੀਨਾ। वो काम वस हो के वो कामी बन के वो की करदा है, उस डमी कोले जांदा है। हाथी जेड़ा है एलिफेंट्स ओदे कोले जांदा है, डमी कोले जदों जांदा है ते ओ टोआ जेड़ा पुट्टिया हुंदा हुण जेड़े गत्ते काने उत्ते विछाए हुंदे ने ओदा भार नहीं चक सकदे, ओ टोए दे विच डिग पैंदा ते हाथी नूं काबू करन वाले कई दिन तक उसनूं भुखा रखदे ने। फिर ओदे इस जगह उत्ते अंकुश एक तिखा जिहा तीर वर्गा एक हथियार हुंदा, वो मार मार के उसनूं अपने काबू कर लैंदे ने। महाराज कहंदे ने काम रोग मैगल वस कीना। ओदे अंदर इक्को ही दुख है कि वो कामी है, ओदे अंदर लोभ नहीं है, ओदे अंदर अहंकार नहीं है, ओदे अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ काम दा मारिया होया। काल बूत की हस्तनी मन बौरा रे चलते रहते हो जगदीश। छूटन को सहसा परया मन बौरा रे अंकुश सहयो शीश। अंकुश है जिसका हथियार जिस नाल उसनूं हाथी नूं कंट्रोल कीता जांदा है। सारी जिंदगी वो अपने हथे सहंदा रहिंदा है ते काबू विच पिया रहिंदा है, लेकिन है किस करके? एक दुख करके कि वो कामी है। दूजा दृष्ट रोग पच मुवे पतंगा। पतंगा बर्ड फ्लाई तुसीं देखदे हो, लाइट जल्दी है ते हुणे बरसातां सौण दे महीने ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆ ਕੇ ਹਟਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਖ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤੰਗੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਫਲਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨੇਤਰਾਂ ਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ कि लाइट जो जल जाती है, शमा बल जाती है, मोमबत्ती बल जाती है, किते अग बल जाती है तो ਉਹਦੇ नेड़े चला जाता है। देखण ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਾਈਟ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। लाइटां जिथे जल्दियां ने सवेरे तुसीं देखिया करो किन्ने पतंगे उत्ते पए हुंदे ने। महाराज कहंदे ने एक दुख करके सिर्फ कि ਇਹਦੇ ਚ अंदर दृष्टि दा दुख है, देखण दा दुख है, देखण दा रस है, रूप ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ है, देखण ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ महाराज कहंदे नाद रोग खप मूवे करंगा। करंगा ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਿਰਨ ਨੂੰ, ਡੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘੰਡਾ ਹੇੜਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਾ ਹੈ, ਘੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚਮੜੇ ਨਾਲ ਮੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਐਦਾਂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ 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 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸਨੂੰ।
समझ रहे हो ना मेरे विचार में? जो गुरबाणी के विचार है, मैं अपने को कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने एक ही रोग है, उन्होंने कन्ना का रोग है। वो कन्ना का रोग का मारिया खिंचिया तुरिया जितों आवाज आ रही उत्थे चला जाता है ते जाके अपना सिर सुट देता थले। जो सिर सट्टे थले सुट देता तो शिकारी उसको पकड़ लैंदा ते वो मुड़ के उसको मार के उसकी खल अलग वेच देंदा। सिंह जिहड़े अमीर लोकां ने घरां दे विच कंधां उत्ते लाए हुंदे ने, डीर दे हिरन दे कंधां उत्ते लाए हुंदे ने, तां ही लगदे ने ना जो पकड़िया जांदा मारिया जांदा। इसे तरह ही ये जिहड़ी मारे कहंदे ओहदे अंदर एक रोग है। उस तो बाद जो जो दिसै सो सो रोगी, सारे रोगी ने महाराज कहते। तो ये ना अपने आप को समझ लेना कि मेरे अंदर कोई रोग नहीं है, मैं बिल्कुल साफ सुथरा, मैं बिल्कुल क्लीन हाँ, ऐसा नहीं है। महाराज कहते हर एक के अंदर कोई ना कोई रोग है। किसी अंदर पुस्तक सुनन दा रोग है, मेरी सिर्फ सलाह हो गई, मैं गुरुद्वारे बैठा हाँ, गुरु महाराज की घट सिफत होवे, लोग इस स्टेज ते मेरी करन, मेरियां वडियाइयां ही करी जान। फलाना सिंह जी बड़े वधिया ने जी, ये बड़ा गुरु महाराज मुख दी होवे चाहे ना होवे, मेरी होनी चाहिए। ये भी एक रोग है, ये बहुत बड़ा रोग, अहम रोग है। इहदे नाल अहंकार पैदा होता है, ये परमात्मा तो सानू दूर लेके जाता है। महाराज कहते जो जो दिसै सो सो रोगी। ते रोग तो बिना अगर कोई है तो कौन है? वो जिसने सारी सृष्टि बनाई है, वही रोग तो बिना उसने सारे रोग पैदा किए ने। पर आप जिहड़ा है रोगी नहीं है, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। वो जिहड़ा परमात्मा है सारा जोग जिसने, जोगी तो भाव इत्थे जोग, जोग तो भाव जुड़ना, जोड़ तो भाव जिसने सारा कुछ जोड़िया है, जिन्हें सारा कुछ बनाया है, जिन्हें सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है, वो जिहड़ा परमात्मा है एक वही ऐसा है जिहदे अंदर कोई रोग नहीं है, वो निरोग है, वो ऐसा है। मारे कहने जेवा रोग मीन ग्रसियानो, जेवा दा रोग, मच्छी नूं खाण दा बड़ा स्वाद है। हुणे मैं कह के हटिया कि वो जीव दी बड़ी स्वादली है, हर चीज नूं खाना चाहती है, चटना चाहती है। कहते हैं ना सियाणे कहते मच्छी पत्थर चट के ही मुड़दी है, कहते हैं ना असीं कहावत आ, क्योंकि उन्हें जीव का स्वाद बहुत ज्यादा है। हुण जीव का स्वाद होने करके वो कल मच्छी फस गई, फसन तो बाद लेकिन जिसने आवाज की, ऐसी आवाज दर्द भरी भयानक आवाज, उस परमात्मा की शायद परमात्मा ने सुन ली, फिर बच गई। इसे तरह ही महाराज कहते हेत रोग का सगल संसार। हुण असीं किहड़े-किहड़े रोगां च आओ इस गल नूं सुण लईए। सानू महाराज कहते ने रोग कित्थों शुरू हुआ? जदों साडी लिव छुड़की लगी तृष्णा, माया अमर वरताया। वो माया ने साडे ते अमर किस तरह वरताया, किस तरह सी रोगी होए। पहले प्यार लगा थण दुध, ये तो रोग शुरू हो गया, ये तो असी रोगी शुरू हो गए। सानू मां दे अस्तनां दी समझ आई, सानू दुध दी समझ आई, सानू अपने लिक्विड खुराक दी समझ आई। असी उस तो बिना एक मिनट भी नहीं रह सकते। असी जेड़े सी परमात्मा दी लिव तो बिना जिवें भुख ने अंदरों सताया, सानू रोना शुरू कर दिया, चीकां मारनियां शुरू कर दित्तियां। मां ने सोचा बच्चे नूं भुख लगी है, इसनूं दुध पियावां, ते किहदे नाल प्यार पै गया? परमात्मा नालों प्यार छुट के इहदा प्यार दुध नाल पै गया। महाराज कह रहे ने, बाणी कह रही है, पहले प्यार लगा थण दुध। फिर दूजी अवस्था की बनी? दूजे माए बाप की सुध। फिर पता लगा, सारिया ने दसिया, बोल पुत्र मम्मा ए तेरी मां है, ए तेरी अम्मा है, माम बोल माम बोल। ओनू मां मां करना दा जेड़ा अंगा सी ना अक्कर लेके आया, जेड़ा परमात्मा दा असली अक्कर सी, आयो अंगा सब जगह आया। अंगे अंगे तो जेड़ा सी ना सृष्टि ते आया सी। असल जेड़ा जिहड़ी कुदरत नेचुरल गुरबाणी दी भाषा जिहड़ी सानू दस रही है, मनुख दी असल भाषा जिहड़ी परमात्मा कोलों लैके आया, किसी भी मजहब दा है, किसी कंट्री दा, ऑल यूनिवर्सल पीपल्स जो भी जिथों भी पैदा होया है, जिस जगह ते भी, वो की लैके आया है? अंगा। हर बच्चा ही बोलता है, कोई बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता, कोई पंजाबी नहीं बोलता, कोई हिंदी नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। असी बाद विच सिखाने आ, अंगे अखर नूं भुला दिंदे आ, अंग नूं भुल जा, वो जिहदे नाल तू जुड़िया रहा है ना उस नूं भुल जा, उन्होंने छड़ दे। ते हुण तू की सोच, ऐ तेरा पापा है, ऐ तेरी मम्मा है, ऐ तेरी दीदी है, ऐ तेरा भरा है। असी इस तरह जोड़दे मारे दूजे माए बाप की सुध।
तीजा भैया भाभी बेब, फिर तीजी अवस्था थोड़ा सियाना होंदा, उन्हें पता लगता मेरा भरा है, मेरी भरजाई है, ये मेरी बेबे है, भाईया पापा पापा, तीसरे भैया भाभी बेब, चौथा प्यार उपनी खेड। हुण जो खेडां विच लग गया ते बस परमात्मा विसर गया, ये तो असीं दुखी हो गए। हुण परमात्मा ने भी साडे नाल इदां दी व्यवहार दर्शाई है, उन्हें भी सानू खेडां दे दित्तियां ने। जे एक बच्चा एक बच्ची गुड्डी पटोलिया नाल खेडदा है, ऐसे बच्चे बच्चियां नाल खेडदे हैं, छोटियां छोटियां नाल। इन्हां नूं पालन विच लगे हुए हैं, इन्हां नूं वड्डे करन विच लगे हुए हैं। जो संसार दा कपट साडे कोल हो सकदा उस नूं करके असीं इन्हां दे लई माया इकट्ठा करके लिआउने विच असीं भी हां, तुहाडे नाल ही, सानू वखरे ना समझना। असीं किन्ने झूठ बोल के कई कुछ करके, कदे सोचो विचारो कि असीं जिस औलाद लई इन्ना कुछ कर रहे हां, इन्ना कुछ करते पे हां, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਲਵੇ, ਮੇਲੇ ਕਿਵੇਂ? क्योंकि उसनूं ते राधिया ही नहीं, राम नाम चेत्यो नहीं। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे उसनूं ते सेविया नहीं। सेवा दे विच मन दे विच ते हर वेले दास दे विद्या दाता सत्कारयो पंथी महान शख्सियत मस्कीन साहब जी कहंदे ने कि बंदे दे चेते विच की है? बंदे दे चेते विच परिवार है, बंदे दे चेते विच व्यापार है, बंदे दे चेते विच काम धंधा है, बंदे दे चेते विच पुत्तर धीआं नौं ने, और की है? बंदे दे चेते विच वाहिगुरू नहीं है, बस ये नहीं है। इस नूं चेते करना पैंदा, इस दे लिए वाजे बजाने पैंदे है, इसलिए जथे बुलाने पैंदे है, इसलिए कथावाचक बुलाने पैंदे है। आओ जी तू आओ हमारा हरजस सरणी सुनावना, आके अपनी रन्ना नाल सानू हरजस सुनाओ, सानू वाहिगुरू चेते कराओ। क्यों? इसी वाहिगुरू नूं भुले होए हां। बर्दाश्त कर लेना, वाहिगुरू नूं भुले होए हां। जदों असीं वाहिगुरू नूं चेते कर लांगे ते महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिस तरह सूरज वाले नूं मुंह कर लईए, सूरज निकलदा है, एग्जांपल है समझ लेना। सूरज वाले नूं मुंह कर लईए ते छां जेहड़ी है वो साडे पीछे पीछे आंदी है ना, सानू छां दे दी ना, छां जेहड़ी शैडो है साडी जेहड़ी बॉडी दी वो साडे बिल्कुल पीछे पीछे अपने आप तुरी आंदी है। ते जे असी सूरज वाले नूं पिठ कर लईए ते साडी जेहड़ी बॉडी शैडो है वो किधर नूं जांदी है? वो अगे अगे तुरी जांदी है। असी किसदे अगे जा रहे पता? महा माया तां की है छाया, और परमात्मा दी छां है। ए जेहड़ी माया है, ए जेहड़ा संसार है, ये धीआं पुत्तर ने, ये परमात्मा दी छां है। उन्हें सानू दिते ने जैसे जिड्डा वड्डा वो आप है, जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिड्डा वड्डा वो आप है, ओडी वड्डी ही छां है। हुण जिड्डा ट्री होएगा ओदी छां भी ते ओनी होएगी ना। परमात्मा महान है, इसे करके उसकी छां भी बड़ी महान है, उसकी छां भी बड़ी बड़ी है। ये माया उसने बड़ा बड़ा विस्तार किया है। माया ऐसी है, ये जेडी माया जेडी संसार दे विच रह के इंसान नूं अपने मंगल ला लैंदी है। जिथों असीं विछड़े हैं, दिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। माया ने साडे उत्ते अपना प्रभाव पा दिता, साडे अपने प्रभाव पा के अपने काबू विच कर देता। जिस तरह कुंडी जाल बताया, जिस तरह हिरन नूं पकड़ने लई जाल पाया, मच्छियां नूं पकड़ने लई जाल पाया, इस माया ने भी साडे उत्ते जाल पा रखिया। मोह माया, मोह दा जाल जिहड़ा है वो साडे उत्ते पा रखिया है। इस मोह जाल नूं कट के, इस मोह दे तंदां नूं हुण तुसीं कहो कि भाई साहब कि असीं अपना परिवार छड्ड दईए, बच्चे पालने छड्ड दईए, काम धंधा छड्ड दिए? नहीं, महाराज ने तो ऐसा क्या ही नहीं है, बिल्कुल नहीं किया। महाराज कहते सब कुछ करना है। करना किवें है? उद्यम करिंदिया जियो तू कमावंदिया सुख पुंज। एनी जिनी रियायत, जिनी सानू फैसिलिटी, जिन्ना सानू डिस्काउंट, जिन्ना सानू इना फ्रीडम श्री गुरु ग्रंथ साहब जी या सिख धर्म विच श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने सानू दिता है, बाणी ने दिता है। किसी धर्म विच इना फ्रीडम नहीं। देख लेना, शब्द गुरु है जो इना महान है साडा। शब्द गुरु तो इलावा सानू किते भी लभ लो, तानू फ्रीडम नहीं है। जे कोई धागे तवीत देगा ते कहेगा 40 दिन तक फलाना काम नहीं करना,
40 दिन फलाने दे मत्थे नहीं लगना, 40 दिन ऐ नहीं करना, 40 दिन तू अपनी घरवाली दे मत्थे नहीं लगना। हद हो गई है। वो धर्म सुपत्नी नाल विआही है, तेरा धागा ही तां काम करेगा, धर्म सुपत्नी छड्डनी पएगी, फिर की फायदा होया धागे दा। इस तरह के तांत्रिक मांत्रिक जिन्ने ने होर भी किते भी चले जाओ, जिन्नी फ्रीडम गुरबाणी सानू दिंदी है, जिन्ना सानू आसान तरीका गुरु का सिੱਖੀ ਦਾ तरीका ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ चलन है, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ गुरु साहब समझा रहे ने, ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ नहीं मिलेगा। अगर किते मिल जाए तो मैनू आके दसना भाई साहब जी ए फ्रीडम उत्ते भी हैगा, असीं देख आए हैं, फिर मैं तुहानू होर अगली गल बाणी दी दसांगा जिन्नी महाराज ने दास नू बुद्धि दित्ती है। हुण महाराज सच्चे पातशाह की कह रहे ने, तू परिवार दे विच रह, परिवार नू पाल, बच्चों नू पालना है, ऐसा नहीं है, जिम्मेदारी है। ते हुण बच्चों नू पालना, ते पालना किस कमाई दे नाल है? होए हलाल लगे हक जाए, जिहड़ी हलाल दी कमाई है। हलाल तो इत्थे ऐदा ना समझ लेना है करके जिहड़ा बकरा कटदे हो हलाल, वो वाला हलाल, वो हलाल नहीं। इत्थे हलाल फारसी दा अखर है भी हक नेक कमाई। होए हलाल लगे हक जाए, तां उते सच दे दर ते आके प्रमाण होएगी जे तुहाडी मेहनत दी कमाई होए। दूजी कमाई नहीं, दूजी लिया के लाखां रुपये रखी जाओ, जो मर्जी करी जाओ, चाहे बेईमानी करके किसी का हक मार के लिया के रखी जाओ। ये तो सतगुरु तुहाडी माया वास्ते नहीं बैठे, ये साडे ही काम आनी, तुहाडे ही काम आनी है। ये बिल्डिंगां तुहाडे काम आ रही ने, गुरु ग्रंथ साहब महाराज तुहाडे वास्ते बैठे ने, तुहाडी माया वास्ते नहीं। एक ऐसा पिता यही है जिहड़ा साडी उड़ीक करदा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी सारा दिन उड़ीक करदे ने कि अज मेरे गुरु के प्यारे आणगे, अज मेरे पुत्र आणगे, ते असीं बड़े लाड नाल, बड़े नखरे नाल, बड़े तैयार बर तैयार होके घड़ी वाल देखते हुए आने आ कि असीं हुण गुरु कोले चले आ। ते जितना मां हो, तुसीं पिता हो, कोई दादा है, तुसीं सोचो अगर सवेरे सवेरे तुसीं उठे हो ते सारा दिन तुहाडा बच्चा तुहाडे कोले ना आवे ते तुहानू किन्नी अंदरों बेपरता हुंदी है कि नहीं? कभी फोन करते अज तू किथे है, अजे तक क्यों नहीं आया, इन्ने वज गए, तू मिलिया क्यों नहीं आके, गल की हैगी है, तू ठीक ते हैगा, फलाना ते हैगा। ते सतगुरु सच्चे पातशाह सानू नहीं ठीकदे। सवेरे असीं प्रकाश ते 4 बजे करा देने, महाराज जी भाई साहब जी 4 बजे महाराज दा प्रकाश कर देना, सतगुरु जी नू जगा देना, असीं भावें आराम नाल सौ के आईए, साडी कोई गल नहीं, माफ कर देना, गल बर्दाश्त कर लेना, गल बड़ी वड्डी है। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे ने, सानू ठीकदे ने, उतम करेंदे आ जियो तू कमावंदे आ सुख पुंज ते आएंदे आ तू प्रभ मिल। देखिया कितनी फ्रीडम है, कितनी सौखी गल है भी तू ध्या भी उसनू चेते विच भी रख, उसनू हर वेले जप, जिसदा दिता खावना तिस कहिए शाबाश, नानक हुक्म ना चले नाल खसम चले अरदास। अरदास तेरी प्रवान हो जाएगी, तू प्रवान हो जाएगा। 2 मिनट रह गए, मैं कह के समाप्ति करा। ये आप कंटिन्यू सब्जेक्ट रखांगे, जे तुहानू चंगा लगे तो तुसीं मैनू दसना कि यही रखो, जे कहोगे जे नहीं बर्दाश्त होवे तो मैं थोड़ा जिहा चेंज भी कर लांगा। कोई ऐसी मैं तोड़न वास्ते नहीं आया, गुरु की संगत नू जोड़न वास्ते आया। ते ये जिहड़ी बाणी है ये सच्चाई है, ये सच्चाई गुरबाणी दी है। गुरबाणी दी सच्चाई अगर मैं तुहानू कढ के नहीं दसां, मैं 2-4 साखियां सुनाई जावां, थोड़ियां जी तुहाडी खुशामद करी जावां, बैठा चंगे तुसीं मैनू डॉलर दे दो, मैं लैके चला जावां, ते ये कोई गलबात नहीं गी, ये कोई प्रचार नहीं है। इस गल नू समझ लेना। मेरा फर्ज यही बनता है, हौ पुत्र तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार। असीं भौंकना है, सुत्तियां नू जगाना है। जेड़ा मन सुता पिया ना, इसनू गुरबाणी दी पंक्तियां सुना सुना के भौंक भौंक के जगाना है कि तेरे घर विच चोर लगे हुए ने भाई, तुहाडे घर चोर लगे हुए ने, चोरां तो सावधान हो जाओ। ये कहना साडा फर्ज है। इसलिए दास आया है आप जी पास, तुसीं कृपा करनी, अपना मेहर भरिया हथ रखना ताकि मैं तुहाडी सेवा कर सकां चंगी तरह। हुण पातशाह जी कहंदे ने, मैं कह के समाप्ति करां कि तेरे रोग किवें दूर होणगे। उदम करेंदियां जियो तू कमावंदियां सुख पुंज ते आएंदियां तू प्रभ मिल। देखो प्रभु नू भी मिलना है, उदम भी करना है, कमाना भी है, बच्चे भी पालने हैं, ते हो जाएगा कि तो नानक उतरी चिंत, तेरी चिंता उतर जाएगी। तेरा जेड़ा दुख है दे अंदर वो दूर हो जाएगा। दुख नू तू बिल्कुल भूल जाएगा, दुख नू महसूस नहीं करेगा। यही दुख किस तरह का, इस दुख दियां पंडां जिहड़ियां किन्नियां क वड्डियां ने, आउण वाले समय विच आपां विचार करांगे। गुरु पातशाह कृपा करन इसे तरह ते अपना मेहर भरिया हथ रखिया, जेड़ा अरदास दे सीस ते रखी रखना, आउंदे रहना।